Hey everyone, welcome back to this channel. Today we are going to uncover why things underwater look closer than they really are. So in this video we are going to uncover the mysterious optical illusion. Okay, so we will start this video. Here we can see this is a setup. Something object here. Okay, object is here, and we consider that is a ray diagram symmetrical optics. This is an emergent ray which goes straight normal to the surface, so there is no refraction occur. So there is no change in path occur. Refraction it is occur, but there is no change in its path. It's gone undeviated. But another row which move towards the observer, it face change in its path. So it is we can consider it as a angle of incidence, and after refraction it is angle of refraction. ठीक, हम जानेंगे ये इंसिडेंस हो गया और ये रिफ्रैक्शन हो गया. लाइट रे कुछ इस तरीके से मूव कर रही है. अगर हम देखें तो ये तो नॉर्मल होता है. नॉर्मल भी यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट करता है और ये भी 90 डिग्री है, दोनों पैरेलल है. तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा. इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड इट इज करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, हम कुछ नाम दे देते हैं. नाम क्या क्या देंगे देख लेते हैं. यहाँ पे नाम देते हैं हम रेड कलर से. ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो इसे हम ओ ले लेते हैं. ओके, इसे हम ए ले लेते हैं एट सरफेस. ये हमारा इमेज का पोजीशन है तो ये आई हो गया. ठीक है, और इसे हम कुछ मान लेते हैं, बी मान लेते हैं इस पॉइंट को. ठीक है, और यहाँ पे है क्या, अगर देखें तो यहाँ पे ए आई क्या है, ए आई है आपका अपरेंट डेप्थ. अपरेंट डेप्थ और ए ओ क्या है, रियल डेप्थ. ठीक, अब अपना स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन. डेरिवेशन किसका, अगर हमें अपरेंट डेप्थ फाइंड आउट करना होगा तब कैसे करेंगे. तो पहला चीज तो क्या है, पहला चीज है भाई ऐसा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ. ठीक है, स्नेल्स लॉ ने बताया क्या था, मीडियम में हम मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ μ1 है, इसका μ2 है. ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है तो स्नेल्स ने बोला था कि मल्टीपल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन इनटू साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड इन इट. साइन क्या है, यहाँ पे एंगल आर फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो साइन आर इज इक्वल टू μ2 इनटू साइन, इसमें आई फॉर्म हो रहा है. ठीक है, साइन आई. और अगर हम देखें तो इंसिडेंस अपॉन रिफ्रैक्शन का जब रेशियो निकालें तो इधर से आएगा क्या, साइन आर अपॉन साइन आई होगा. और ये किसका इक्वल है, ये इक्वल हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 के. हम इसे सिंपली क्या μ2 1 लिख सकते हैं. ठीक है, μ2 1 लिख सकते हैं. तो अगर हम आगे देखें, अगर हम साइन आर की बात करें तो यहाँ पे है क्या, ये μ2 1 है. साइन आर की बात करें तो ये आर है. साइन आर की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा. परपेंडिकुलर तो क्या है, ये एंगल बना तो ये बेस है, परपेंडिकुलर ए बी. ठीक है, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस आई बी. ठीक है, देन आफ्टर साइन आई इज दिस. साइन आई मीन्स perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is AB and hypotenuse is OB. After solving, we get OB upon IB. अब क्या करेंगे, अगर अब की बात करें तो है क्या, ये A और B हमें देखने में दूर लग रहा है. ठीक है, ये A और B हमें देखने में दूर लग रहा है लेकिन है बड़ा नजदीक.
तो हम कंसिडर करेंगे हियर ए एंड बी आर मच क्लोजर। ठीक है, बहुत नज़दीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो μ21 आ रहा था इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो μ21 है इस ओ बी को क्या ओ ए लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत क्लोजर है तो कितना ही डिफरेंस होगा, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होगा। तो हम कंसिडरेशन कर सकते हैं, ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, पहले क्या था, ये ओ बी था, ओ बी अपॉन आई बी। ठीक है, IB। और अगर हम इसे देखें तो क्या लिख सकते हैं, ओ बी को ओ ए लिख सकते हैं और आई बी को क्या लिख सकते हैं, आई ए लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर देखें हम तो क्या लिख सकते हैं, ओ ए को, तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, ओ ए क्या है हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था, ओ ए क्या है हमारा रियल डेप्थ है और ए आई क्या है अपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया रियल डेप्थ और ए आई क्या है अपरेंट डेप्थ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बता सकते हैं कि जो हमारा अपरेंट डेप्थ है वो किसके इक्वल है, ये है हमारा रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि ऑफसेट कहाँ है, मीडियम 2 में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया फॉर द रिलेशन ऑफ अपरेंट डेप्थ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।